महाराष्ट्र के गंगाखेड़ में जन्मी संत जनाबाई बचपन से ही भक्ति के रंग में रंगी हुई थीं। उनके माता पिता धार्मिक स्वभाव के थे, इसलिए छोटी उम्र में ही उन्हें पंढरपुर ले जाया गया। वहीं उन्हें संत नामदेव के पिता दामाशेठ के पास सौंप दिया गया। जनाबाई नामदेव जी के घर में दासी बनकर रहने लगी, लेकिन उनका मन संसार के कामों में नहीं, बल्कि भगवान विट्ठल की भक्ति में डूबा रहता था। वे हर काम करते समय विट्ठल विट्ठल का जाप करती रहती थीं। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि कहा जाता है, स्वयं विट्ठल उनकी मदद करने के लिए मंदिर से उनके घर चले आते थे। जब जनाबाई सुबह सुबह चक्की पीसती, तो विट्ठल उनके साथ चक्की का दूसरा सिरा पकड़ लेते। जब वे गोबर के उपले बनाती, तो भगवान भी उनके साथ वही काम करते। घर की सफाई हो या पानी भरना, हर कठिन काम में विट्ठल उनके सहायक बन जाते। एक दिन भगवान विट्ठल उनकी भक्ति में इतने मग्न हो गए कि अपना कीमती हार जनाबाई के घर ही भूल गए और उनकी पुरानी चादर ओढ़ कर मंदिर लौट गए। मंदिर में हार गायब देखकर पुजारियों ने खोज शुरू की और वह हार जनाबाई के पास मिला। लोगों ने उन पर चोरी का आरोप लगाया और उन्हें सूली की सजा सुना दी, लेकिन जनाबाई शांत रहीं। उन्होंने कहा, हे विट्ठल, यदि यह तेरी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। जैसे ही उन्हें सूली के पास ले जाया गया, वह लकड़ी की सूली पानी की तरह पिघल गई। यह चमत्कार देखकर सभी समझ गए कि जनाबाई कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि सच्ची भक्त है, जिनकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। जनाबाई के अभंगों में भगवान के प्रति प्रेम और अपनापन झलकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी भक्त के छोटे छोटे कामों में हाथ बंटाने के लिए धरती पर आ जाते हैं।